हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आ गए हैं रिवाल्सर घूमने के लिए। और ये मेरे छुटकू चुटकी, साथ में मेरी भांजी तनीषा, हम सब आए हैं यहाँ पर। आज रिवाल्सर में बैसाखी वाले दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है और साथ में यहाँ होता है स्नान। बहुत बड़े कुंभ का आयोजन यहाँ पे आज हुआ होता है बैसाखी वाले दिन। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कैसा है रिवाल्सर देखने में। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और इसे तैरते हुए टापू की झील से ये फेमस है। और साथ ही यहाँ पे 3 धर्म एक साथ मिले हुए हैं, तो इसे कहते हैं त्रिवेणी, जहाँ पे तीनों धर्म एक साथ मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आ गए हैं गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा काफ़ी टॉप पे है, तो यहाँ से रिवाल्सर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, बहुत प्यारा सा लगता है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और फिर इसके साथ ही आपको बौद्ध टेम्पल और साथ में ही अखंड ज्योति वाला लोमस टेम्पल और साथ में शिव टेम्पल भी है, तो वो सब भी दिखाते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ गुरुद्वारे में आ गए हैं। आपको सुनाई दे रही होगी गुरुद्वारे की आवाज़। तो मुझे तो इतना खास पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई पंजाब से देख रहा होगा तो उसे पता चल रहा होगा क्या बोल रहे हैं। ये पंजाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस दिन आते हैं और कुंभ में स्नान करके जाते हैं। तो देख लीजिए किस तरह का है ये गुरुद्वारा। गुरुद्वारे तो सेम ही होते हैं सारे हर जगह। तो ये देखिए, रिवाल्सर का व्यू भी काफ़ी प्यारा यहाँ से लग रहा है। और ये बुद्ध की बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। तो आगे दिखाते हैं हम। तो बौद्ध वाले टेम्पल में भी हम गए। हमें पता तो नहीं था किस तरह से क्या करना है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इस धर्म के बारे में मुझे खास नॉलेज नहीं है। लेकिन ये देखिए, आप इतने हाइट से काफ़ी प्यारा लग रहा है रिवाल्सर का व्यू। ये जो लेक है, तो इसमें तैरते हुए टापू लेक के अंदर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स की मछलियाँ इस लेक के अंदर होती हैं। कोई ऑरेंज कलर की, कोई गोल्डन कलर की। तो इस तरह से अभी हम गुरुद्वारे से आ गए हैं लौट के। अब हम जा रहे हैं बौद्ध टेम्पल की तरफ। और रास्ते में बहुत सारी शॉप्स, कुछ अगर लेना चाहे कोई। और इस तरह से यहाँ का व्यू है। तो काफ़ी शांत सा माहौल है और आज तो ज़्यादा धूप भी नहीं है, मौसम सुहावना सा ही है। तो वह बहुत ही प्यारा सा मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट था। और अब हम जाने वाले हैं ये बौद्ध धर्म के अंदर। यहाँ पे क्या है वो सब भी देखने वाले हैं। तो अभी अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सिख भी दिखाई देंगे। तो हम भी पहुँच गए हैं अंदर। देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है, कैसे मानते हैं, कैसे पूजा होती है। तो भाई, हम इंडियंस तो हैं ही ऐसे, कोई भी धर्म है हम सबको मानते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे सिख लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। और हाँ, बौद्ध धर्म से एक और बात बताऊँ तो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं पद्मसंभव, उनका जन्म यहीं पे हुआ था रिवाल्सर में। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन भी है। तो और इस तरह से है ये अंदर। तो बाकी यहाँ पे किस तरह से पूजा वगैरह की जाती है वो तो मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता बौद्ध धर्म के बारे में। बाकी अब यहाँ आए हैं तो सेल्फ़ी लेना तो बनता ही है। तो बस हम भी सेल्फी के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद फिर जब आई ही है अंदर, तो अंदर से देखना भी बनता ही है कि किस तरह से है, क्या करते हैं यहाँ पे, किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए भी अब मैं अंदर तक भी जाऊंगी। और ये कुछ गोल गोल चक्कर से हैं, तो इनको घुमाते हुए यहाँ से मैंने किसी को जाते हुए, जो बौद्ध धर्म वाले थे, वो इसको घुमाते हुए चलते हैं। बाकी बोलते क्या हैं साथ में ये तो मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं भी चली गई इन सबको इसी तरह से घुमाने। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत कर ही लेते क्या है। बाकी सही वाली नॉलेज तो नहीं है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे करती बार और क्या इसको करने से क्या होता है। पर चलिए, हम जैसे बोलते हैं तो नमः शिवाय बोलते हुए इनको भी घुमाते चलते हैं।
तो इनको घुमाने के बाद अब मैं अंदर भी जाके देखती हूँ कि किस तरह से क्या कर रहे हैं, अंदर क्या पूजा करते हैं। तो कैमरा तो अंदर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मंदिरों में ये सब अलाउ नहीं होता, तो मैं खुद से तो नहीं करूँगी। बाकी यहाँ पे क्या है वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं अंदर तक कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ, बस यहीं से अंदर एंटर हो रही हूँ। और बाकी बहुत ही पीसफुल अंदर का इन्वायरमेंट है। बस फिर ये भी हम इस वाले धर्म में भी जा कर के आ गए। और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग माता का रथ लेके आए हुए हैं और मंदिर के सामने बैठे हैं। तो अब हम मंदिर भी जाएंगे। तो इसी के साथ में ये शिव मंदिर है, तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं। दिखाती हूँ आपको शिव मंदिर ये है। इसके साथ ही फिर लोमस ऋषि का भी मंदिर है। तो उसमें कहते हैं कि अखंड ज्योति जली होती है, वो हमेशा वैसे ही चलती रहती है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। साथ में वहीं पे फिर जो लेडीज़ कुंभ में स्नान कर रही हैं वहीं पे करते हैं। तो बस ये हम शिव जी के मंदिर में भी जाके आ गए। तो इसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको कहाँ पे लेडीज़ स्नान करें और बाकी जेंट्स लोग तो ओपन झील में ही स्नान कर रहे हैं। तो इसी कुंभ के उपलक्ष्य में फिर ये मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा मेला होता है। आसपास के सारे एरिया से लोग यहाँ पे आए होते हैं। आसपास के एरिया क्या, दूर दूर से भी, मैंने बताया ना आपको कि पंजाब से बहुत सारे सिख मुझे दिखाई दिए, तब मुझे पता चला कि पंजाब के ही होंगे। तो कहीं और के भी हो सकते हैं, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे अब ये अखंड ज्योति जली रहती है। और साथ में कोई ये पूजा वगैरह करवाते हैं, पता नहीं किस चीज़ की है। तो यहाँ पे महिलाएं फिर स्नान करेंगी और जेंट्स लोग तो ओपन झील में ही डुबकी लगाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ बहुत सारे कलर्स की, और कोई ऑरेंज कलर की, कोई गोल्डन कलर की निकलती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा निकलती क्योंकि लोग उनको खाना यहाँ डालते थे, लेकिन अभी यहाँ उतनी मछलियाँ नहीं निकल रही हैं क्योंकि मछलियों को खाना खिलाने पे अभी वैन लग चुका है। बहुत टाइम पहले यहाँ पे खाना खाने की वजह से, जहरीला खाना खाने की वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी, उस वजह से फिर अब यहाँ पे वैन लगा है कि कोई भी मछलियों को यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकता, तो उतनी नहीं निकल रही हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मिनी ज़ू रिवाल्सर में। तो यहाँ पर आप देखते हैं आगे क्या क्या है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे भी दिखा के लाते हैं अंदर क्या क्या कौन कौन से जानवर होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ज़ू तो ये नहीं है, लेकिन जितना जो भी है वो एक राउंड इनको अब बच्चों को लाए हैं। तो क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ रहता है और दिखाना भी चाहिए, तभी उन्हें हर एक चीज़ की फिर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो बस अब हम इनको यहाँ दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। तो अभी यहाँ पे हमने ये स्टार्टिंग में ही ये भालू देखा, तो आपको भी दिखाते हैं। कौन कौन सी प्रजाति के भालू है यहाँ पे, तो ये आप बोर्ड पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बस ये भालू ही हैं और ज़्यादा ऊपर तक हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर बच्चे थक गए हैं। बहुत मस्ती हम लोगों ने अभी तक कर रखी है। तो बस फिर हम फिर से एक बार ये झील का चक्कर काट के बस बीच में कुछ खाते पीते चलेंगे। तो अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, कुछ बच्चों को खिला लेते हैं। क्या खाने वाले हो? क्या? जोर से। क्या? सिखाया है। शानवी को भी लगी है भूख। कितनी
मत्ती मत्ती सारी भूख, इसको मत्ती सारी भूख लगी है। और तेरे को कितनी भूख लगी है? बहुत सारी। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। मुझे भी बहुत बड़ी। तुझे भी बहुत बड़ी। कितनी बड़ी बताओ? मुझे इतनी बड़ी। हाँ मुझे इतनी बड़ी। मुझे इतनी तो मेरे बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने तो ऑर्डर किया था चाउमीन, तो ये यही खा रहे हैं। और हमें पसंद है मोमोज़, तो क्योंकि यहाँ चाइनीज़ फूड ज़्यादा फेमस है तो हम भी वही खाने वाले हैं। इसके बाद फिर बच्चों को थोड़ी देर झूले पे घुमा लेंगे ताकि उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाए। तो पहुंच गए अब हम घर में, आ गए घर में पहुंच गए। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं हमारे सफर में। मुझे उल्टियाँ हुई थी। तुझे नहीं हुई थी? तुझे और मुझे नहीं हुई थी, इतनी जगह नहीं हुई थी, सिर्फ शानवी को ही हुई थी। और ना अभी हम बहुत 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 ज़्यादा थक गए हैं, सर में भी दर्द हो रही है मेरे तो बहुत ज़्यादा। और लेकिन सबसे बेस्ट बात बताऊं मैं आपको कि जो मैंने ये देखो, जो मेरी लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई है। जैसे मैंने सवेरे लगाई थी ना, बिल्कुल वैसे की वैसे अभी भी है। तो ये मेरे पास एक ट्रिक है कि किस तरह से हमारी लिपस्टिक पूरा दिन भर टिकी रहे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप ऐसी लिपस्टिक लगाएं कि आप जो मर्जी खाएं। और मैं आपको बात बताऊं ना, तो क्योंकि हम इतने दूर गए थे, वहाँ पे भी बहुत बीच में बहुत कुछ खाया पिया। और ये जूस लेके आया तेरा बस और गाड़ियाँ लेके, इसकी गाड़ियाँ और बसों से हम परेशान हो गए। ये ना कहीं भी ये कहीं भी बस ना, जो भी इसको टॉयज की शॉप दिखाई देती है जहाँ पे स्पेशली ये गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ही बस एकदम रोने लग जाता है, बैठ जाता है। आज तो इसने हद ही कर दी थी, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज है ये मेरा मिठू। और उंगलियां रोज गुटिया पीता है ये, तो ऐसे नहीं करो। गुटिया पी रहा है ये। तो बस अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब हम बस चेंज करके जा रहे हैं सोने ना। पतिदेव ने कुछ नहीं खाया, उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर वक्त बस ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना। हम बच्चों ने तो, हमने तो खूब इंजॉय किया, मतलब जहाँ भी हमें जो भी अच्छा लग रहा था, कहीं पे गोलगप्पे, कहीं पे गोलगप्पे, फिर उसके हाँ सब कुछ हमने ट्राई किया। पर आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम भी खाई थी, वो कुल्फी खाई थी हमने। और आइसक्रीम हम सब ने खाई थी और फिर बहुत मजे किए। अगर पूरी धाम ही मिल जाए खाने में तो और क्या चाहिए। फिर बस हमने अभी पहले हमने कपड़े भी चेंज नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, फ्रेश तक नहीं हुआ, बस हाथ पाँव धुल के खाना खाया। और फिर जब थोड़ा सा पेट पूजा हो गई तो उसके बाद ही फिर आपके साथ बात करने के बाद ही अब हम चेंज करेंगे और शावर लेके अब सीधे सोने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब 7 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं उठने वाले। फिर तो बस ठीक है, आज का ब्लॉग बस इतना ही। बाय बाय, बाकी कल मिलते हैं। और देखिए ये लिपस्टिक अभी तक पता नहीं क्या कुछ खाया पिया, और ये टच से मस्ती देखो बिल्कुल चिपकी हुई है होठों के साथ, बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक मैं इसको मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करूँगी तब तक ये बिल्कुल ऐसी ही चिपकी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी वाली लिपस्टिक है तब ऐसी है। और देखो मैं जैसे होता है ना, ये जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं लगाने के बाद एकदम ड्राई जैसे हो जाते हैं लिप्स और यूं करके मुरझाए हुए से, तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, ये क्रीमी भी है, लेकिन देखिए बिल्कुल भी टच करने पर बिल्कुल भी लगती भी नहीं है, मतलब हाथ के साथ कहीं भी। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी है, बस एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ की है, वो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो बाय।
ये मेरा स्वीट सा ना बहुत ज़्यादा स्वीट मिठू है ये, इसी वजह से मैं इसको मिठू बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका नाम मिठू रखा हुआ है हमने, ये बहुत ही ज़्यादा से भी ज़्यादा स्वीट है। अभी इसकी बातें सुनोगे ना तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन जब भी कभी ना मैं इसकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ ना, तब फिर ये बोलता ही नहीं है कुछ भी। और ऐसे ना इसकी बातें सुन के ना मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ कि कहाँ से लाता है ये ऐसी बातें, कहाँ है इसके पास ऐसा माइंड। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सी बातें इसकी होती हैं, लेकिन ये कभी भी बोलता नहीं है उन बातों को कैमरा पे। और ऐसे तो इसकी बातें बहुत अच्छी। मामा को की शुक्र पहले, बहुत प्यारा ये इसकी मिठाई। और शानवी तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ये खाना टाइम से नहीं खाती, दूध नहीं पीती, और इसको कुछ भी दें तो ये फिनिश नहीं करती है, कभी भी अपनी चीज़ों को फिनिश नहीं करती। इस वजह से यह स्वीट नहीं है, और इसीलिए इसका नाम है शानवी और इसका नाम है मिट्टू। तो अब अगर ये दूध पीना स्टार्ट करेगी तो ये बन जाएगी हमारी गोलू मोलू शानू। तो अभी ये आज से दूध पीना स्टार्ट करेगी स्टार्ट दूध पीना। डीठ है, अभी भी मना कर रही है।